40 अहादीस याद करने की फजीलत। आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 18। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला आकुलु व अना मुत्तकिउन, ला आकुलु व अना मुत्तकिउन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं टेक लगाकर खाना खाना पसंद नहीं फरमाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं टेक लगाकर खाना खाना पसंद नहीं फरमाता। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं टेक लगाकर खाना नहीं खाता। इससे मालूम हुआ कि टेक लगाकर खाना खाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा मुबारक के ख़िलाफ़ है। तकिया लगाकर खाना खाने की 3 सूरतें हैं। एक तो ये है कि अपना कोई पहलू ज़मीन पर टेक दे, और दूसरा ये कि चारों जानों बैठे, और तीसरा ये कि एक हाथ ज़मीन पर टेक कर बैठे और दूसरे हाथ से खाए। ये तीनों किस्में मना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाना खाने से मना फरमाया है। वो तीनों किस्में ये हैं: तकिए के साथ टेक लगा कर बैठना, दीवार के साथ टेक लगा कर बैठना, या उसी की मानद किसी और चीज़ से पीठ लगाकर बैठने को। ये तीनों चीज़ें अदाब के ख़िलाफ़ हैं। अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे फरमाया कि मैं टेक लगाकर खाना नहीं खाता। सही इमाम बुखारी ने इसे रवायत किया है। अबू जुहैफा वहब बिन अब्दुल्लाह सवाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस में ये ख़बर दे रहे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका नहीं था कि आप टेक लगाकर इसी तरह खाएं कि किसी तकिया या तकिया लगाने की कोई और चीज़ का सहारा लिए अपने एक पहलू पर टेक लगाएं, और इसी तरह के अपना एक हाथ ज़मीन पर रखें और इसी पर टेक लगाएं। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस तरह की बैठक से बैठने से भी बचा करते थे, क्योंकि ये हालत तो कफ़ियत, बसियार खोरी और खूब खाने की मौजब बनती है। ज़्यादा खाना सुस्ती, बोझलपन और चुस्ती का खात्मा करने वाली चीज़ है। नेज़ बसियार खोरी भी जिस्मानी सेहत पर मुज़र असरात मुरतब होते हैं। अगर वो टेक लगाकर खाएगा तो खाने की गुज़रगाह, खाने का जहाँ से गुज़रता है खाने की नाली, सीधी रहने की बजाय एक जानिब हो जाएगी, और वो अपनी फितरी हालत में नहीं रहेगी, और इससे इसकी वजह से भारी नुकसान का सामना होता है। नेज़ ये कि खाने के दौरान टेक लगाना इन हालतों में से है जो तकब्बुर पर दलालत करती है। टेक लगाकर खाना तकब्बुर की ज़ुमरे में आता है और तवाज़ु इंकिसारी के मुनाफी होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाना खाने से मना फरमाया है। हद्दसना अबू नईम हद्दसना मिस्अर अन अली बिन अल-अकमरी समिअतु अबा जुहैफता यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला आकुलु मुत्तकिउन। अबू नईम मस्अर अली बिन अकमर अबू जुहैफा कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तकिया लगाकर खाना नहीं खाता, मैं किसी भी चीज़ को टेक लगाकर खाना नहीं खाता। सही बुखारी जिल्द सोम हदीस नंबर 378। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाना खाने से मना फरमाया है। किसी भी चीज़ को दीवार के साथ टेक लगाकर खाना, किसी तकिए के साथ टेक लगाकर खाना, या हाथ या बाजू को टेक लगाकर ज़मीन पर हाथ रख कर खाने से मना फरमाया है। इससे एक तो तकब्बुर पैदा होता है, दूसरी खाने वाली नाली जो है वो अपनी सीधी राह में नहीं रहती, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और इससे एक तो खाना ज़्यादा खाया जाता है, जिससे बसियार खोरी, जिस्मानी बीमारी और जो है वो सुस्ती और बोझलपन का भी बास बनती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर खाना खाने से मना फरमाया है, और जो अगर टेक लगाकर खाएगा तो खाने की गुज़रगाह सीधी रहने के बजाय एक जानिब हो जाएगी, और वो अपनी फितरी हालत में, जिस हालत में अल्लाह ताला ने बनाई है, फितरी हालत में ना रहेगी, वो अपनी सीधी राह में ना रहेगी बसा, और इसकी वजह से भारी नुकसान का सामना होता है। नेज़ खाना खाने के दौरान टेक लगाना इन हालतों में से जो तकब्बुर की पर दलालत करती हैं और तवाज़ु इंकिसारी के मुनाफी होती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।